Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss digestion in Hydra. So let's move to the light pot. So digestion in Hydra. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा, जो कि एक प्रोटोजोन है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बुक में जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसमें सिंपल एनिमल्स से आगे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ मूव किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरफ मूव किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया तो अब उससे थोड़ा सा बेहतर, फिर उससे थोड़ा सा बेहतर, और फिर जो फाइनली जो सबसे बेस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम समझा जाता है ह्यूमंस का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसको देख रहे हैं, डाइजेशन इन हाइड्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रा के हवाले से आपको पता है दैट इज बेसिकली एन एक्वाटिक एनिमल। हाइड्रा is an aquatic diploblastic cnidarian और डियर स्टूडेंट्स, डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, फाइलम सिलेंटेट्रा के अंदर के, या फाइलम नाइडेरिया भी इसको बोलते हैं, स्नाइडेरिया भी बोलते हैं। सो व्हाट एवर यू लाइक। सो ये स्नाइडेरियन है बेसिकली। और हाइड्रा इज एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स इट लिव्स इन द वाटर, यानी कि जिसका जो मीडियम है, जिसके अंदर ये जिंदा रहता है, जो इसका हैबिटेट है, जो इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, दैट इज एक्वेटिक। ये पानी में रहने वाला एनिमल है। तो अमीबा से थोड़ा सा बेहतर किस्म का इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो डियर स्टूडेंट्स, diploblastic. Diploblastic means it consists of two principal layers of cells. It consists of, यहां पर हम एक हेडिंग में आ लेते हैं, cellular layers. So Hydra consists of two principal layers of cell, the outer layer and the inner layer. Dear students, outer layer is made up of the cells which are derived from the ectoderm. ये दो ही जर्मिनल लेयर से मिलकर बना, इसीलिए इसको हम डिप्लो कहते हैं। डिप्लो, डाई का मतलब है, इट डिप्लो का मतलब है टू। सो आउटर लेयर इसे कहा जाता है दैट इज ectodermis. डर्म मीन्स स्किन और लेयर। इसी तरह से इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर है, चूंकि डिप्लोब्लास्टिक है, दो ही लेयर्स, एक आउटर और एक इनर। जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, और मोर प्रिसाइजली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्मिस। इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। क्लियर? अभी आगे चल के आपको डायग्राम में इसको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन जो आपने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। दैट इज मीजोग्लिया, अ जेली लाइक मटेरियल, दैट इज jelly like
नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर का मतलब है कि इसमें सेल्स नहीं है, ठीक है। लेयर प्रेजेंट बिटवीन ectodermis and gastrodermis। सो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेसोग्लिया। क्लियर। तो ये दो प्रिंसिपल लेयर्स हैं और उनके इन बिटवीन, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन शो की, ये एक नॉन सेलुलर एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। क्लियर। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे इनके अंदर एक ओपनिंग है। दे कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज माउथ। So, Hydra have only one opening, only one opening. At the upper surface और अपर साइड, जो इसके ऊपर वाली साइड होती है वहां पर एक ही ओपनिंग है जिसको हम नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं माउथ। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट्स सेंट्रल कैविटी, इट्स सेंट्रल कैविटी। अब इस माउथ के नीचे जो एक सेंटर में कैविटी है इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या फिर उसका एक और नाम, उसको एंटीरॉन भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम, इसको हम सिलेंटीरॉन भी कहते हैं। सो ये तीनों उसी एक सिंगल जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जो सेंटर के अंदर मौजूद है, एट द फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ द माउथ, माउथ के बिल्कुल नीचे एक ही सेंटर में सेंट्रल कैविटी, याद रखिएगा सेंट्रल कैविटी, विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन और सिलेंटीरॉन। क्लियर। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं टेंटेकल्स। इट ऑल्सो पोजेस टेंटेकल्स। टेंटेकल्स डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा इसी चैप्टर में, आपको याद होगा जब मैं मुख्तलिफ जो हम मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे एनिमल्स के अंदर, तो उसमें हमने जो लास्ट में पढ़ा था दैट वाज द मैक्रोफेजियस फीडिंग। तो मैक्रोफेजियस फीडिंग के आगे हमने तीन तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी। उसमें स्क्रैपिंग फीडिंग पढ़ा था, उसके अंदर हमने टेंटेकुलर पढ़ा था, और उसमें सीजिंग एंड स्वेलोइंग पढ़ा था। तो टेंटेकुलर जो फीडिंग है उसमें मैंने आपको इसके हवाले से बताया था कि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर इस तरह से मोबाइल मूव करने वाले कुछ आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंटेकल्स। सो टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ, ये मुंह के इर्द गिर्द सराउंड कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स इन टेंटेकल्स, द टेंटेकल्स पोजेस specialized cells. They have nematocyst, याद आ गया होगा आपको, चैप्टर नंबर 10 में भी डिटेल से पढ़ा आपने nematocysts. So embedded in the tentacles are numerous stinging cells called nematocyst. क्लियर। अब हम नेमेटोसिस्ट के आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द नेमेटोसिस्ट consists of a hollow thread
surrounding the capsule. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी डायग्राम से ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी. सो नेमेटोसिस्ट जो होता है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, टेंटेकल्स पे. टेंटेकल्स कहाँ पर मौजूद हैं, माउथ के सराउंड कर रहे हैं, ठीक है. तो उनके ऊपर नेमेटोसिस्ट इसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ होता है एक हॉलो थ्रेड, और वो मौजूद होता है अराउंड द कैप्सूल. क्लियर. चलें इसकी एक शेप के हवाले से बात करते हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्टली I'll come to the diagrams. It has a vase-like body. ये MCQ उसके लिए आपने याद रखना है. वाज, जैसे घर में आपने देखा ना, वो डेकोरेशन पीस होते हैं, गुलदान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के वो फ्लावर्स और इस तरह की डेकोरेशन पीसेस के तौर पर इसको इस्तेमाल. उसी तरह से वाज लाइक बॉडी है इसकी. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ first of all the generalized structure of hydra. So this is a vase like structure. देखा आपने, इस तरह से गुलदान की तरह, जिसके अंदर हम फूल सजा के रखते हैं. So this is a vase like. क्लियर हुआ? Vase like body, ये vase like body है, ठीक है. और इसको सराउंड कर रहे हैं, इट इज यहाँ पर ऊपर अपर एंड, जो ऊपर वाले सरफेस है, जो ऊपर वाले साइड है, यहाँ पर मौजूद है ये ओपनिंग. इस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया था, माउथ का. और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद हैं, देयर आर टेंटेकल्स, न्यूमरस टेंटेकल्स. सो आई एम ड्रॉइंग जस्ट फ्यू ऑफ देम, दिस टेंटेकल्स. नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर बॉडी लेयर्स. तो बाहर की तरफ जो आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली लेयर. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस लेयर? यस डियर स्टूडेंट्स, जो आउटसाइड होती है, आउटसाइड से नाम याद रखना है, एक्टोडर्मिस. क्लियर. सो प्रिंसिपली 2 लेयर्स. और एक्टोडर्मिस, उसके बाद अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं यहाँ पर, दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस, और जिसको हमने नाम दिया एंडोडर्मिस का. सो दिस इज द सेकेंड लेयर. तो ये उसके सेल्स हैं. यहाँ पर मैं इसको बाकायदा तौर पर शो करने वाला हूँ, बिकॉज कि यहाँ पर ये गैस्ट्रोडर्मिस के हवाले से कुछ आगे और भी चीज़ें हैं जो कि शेयर होंगी, ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो सके कंप्लीटली. और इन दोनों के दरम्यान में एक लेयर मौजूद है, एक नॉन सेलुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज, यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया. एक जेली लाइक लेयर. So that is mesoglea. Clear? Now I am going to label it. So this is ectodermis, and this is mesoglea. Now this pink layer is the endodermis, और ये स्टूडेंट दूसरा नाम क्या इसका, गैस्ट्रोडर्मिस. शाबाश. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये गैस्ट्रोडर्मिस के साथ. तो ये वाले स्ट्रक्चर्स, these are the gastrodermal flagellate cells. So gastrodermal, these are flagellate cells, ये इनके flagella मौजूद है अंदर वाले साइड पे, and you can see यहाँ पर दरमियान में एक कैविटी मौजूद है, this cavity is called
the gastrovascular cavity, या जिसको हमने कहा सेलेंटिरॉन, या जिसको हमने नाम दिया एंटीरॉन का। क्लियर, ये तीनों इसी के नाम। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज इट्स माउथ एंड दीज आर टेंटेकल्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपने, हाइड्रा एंड हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है वो प्लांट है, याद रखिएगा, जबकि हाइड्रा इट्स एन एनिमल। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मौजूद हैं बहुत सारे सेल्स, ये टेंटेकल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए अंदर की तरफ। ये जो उनसे आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर, तो डियर स्टूडेंट जो एम्बेडेड होते हैं टेंटेकल्स के अंदर, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? यस, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, they are called as nematocysts. So these are nematocysts. Clear? Now I am going to label it. So these are called as nematocysts. These are nematocysts. Clear? और इसी तरह से dear students, यहाँ पर बुक में दिखाया गया है, यहाँ से आउटग्रोथ निकल रही है, मीन्स के हाइड्रा के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, दिस इज अ बड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है हाइड्रा के अंदर, दिस इज बड, जो इसके साथ रहेगी और कुछ अरसे के बाद से डिटैच हो जाएगी, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अनदर हाइड्रा। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ सेल्स, these are called as the glandular cells. Clear? So these are the glandular cells. ये ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं और they secrete certain enzymes. Clear? Now, how does it works? ये किस तरह से होगा? तो उससे पहले मैं आपको ये सारा मैकेनिज्म समझाने से पहले एक नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर भी क्लैरिफाई करता हूँ, और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं ऑनवर्ड्स। तो यहाँ से नेमेटोसिस्ट, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर व्हेन वी लुक इन द माइक्रोस्कोप। सो हाउ डज इट लुक लाइक? And here we go. This is the thread, hollow thread. और यहाँ पर मौजूद है एक ऐसे spike like structure, this one, cnidocell. So now I'm going to label it. ये आपको जो नजर आ रहा है, this one, this is called as cnidocell, जिसका नाम है trigger. That is a trigger. इसी तरह से that is lid, ये इसका ढक्कन है जो अब फिलहाल क्लोज्ड है, दैट इज क्लोज्ड। क्लियर? और ये इसके, दिस वन इज द हॉलो थ्रेड, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो मैंने ड्रॉ किया, ये दो, दे आर कॉल्ड एज मेजर बार्ब्स, और दिस वन इज द कैप्सूल, और ये इसका न्यूक्लियस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेमेटोसिस्ट। दिस इज नेमेटोसिस्ट
बट अनडिस्चार्ज्ड, ये अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। जब ये डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? So this was our lid. And here is the trigger, Snider cell. और यहाँ पर मौजूद ये थ्रेड, इसका हॉलो थ्रेड, और उसके बाद इसके बार्ब्स, एक ये वाला और ये दूसरा इसका बार्ब, और यहाँ पर और छोटे छोटे बार्ब्स हैं। They are called as the minor barbs. Now I'm going to label it. So this is the hollow thread, and these are the minor, मतलब minor का मतलब छोटे, ठीक है, minor barbs। ये hair like structures होते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर मौजूद, और ये वाले अगेन जो यहाँ पर मौजूद है, these are the major barbs. Clear? And this is a lid, but now it has been opened. Or this one is its capsule, और ये इसका nucleus, and this one the trigger or Snider cell, the Snider cell. Clear? And this is the nematocyst. Discharged. Clear? Now what happens, dear students? तो ये तो आपको नजर आ गया, ये बहुत सारे ये नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कि अनडिस्चार्ज कंडीशन में यहाँ पर मौजूद हैं, और ऊपर इनके सिर्फ टेंटेकल से बाहर क्या नजर आ रहा होगा, ये सिर्फ स्नाइडर सेल, जो ट्रिगर। जैसे ही इसका जो शिकार है, जो इसका प्रे है, जिसको इसने खाना है, ठीक है, तो जैसे ही इस ट्रिगर को टच करता है, ट्रिगर जैसे आपने देखा है वो गन का ट्रिगर, आप उसको बुलेट लोड करते हैं और फिर जस्ट ट्रिगर वो रेडी है, अब ट्रिगर दबाएंगे तो बुलेट निकलेगी। इसी तरह से ये ट्रिगर जैसे ही यहाँ पर जो स्मॉल एनिमल्स हैं लाइक साइक्लॉप्स और डेफनिया, वो जैसे इसको टच करेगा तो ये एकदम से क्या होगा, ये जो सा इसका कैप्सूल है एकदम से ऐसे बाहर को निकलेगा। अभी फिलहाल ये अनडिस्चार्ज है, अंदर की तरफ मौजूद है, एकदम से इस ये लिड ओपन होगा और इसमें से ये देख सकते हैं ये बाहर को निकलेगा इसका कैप्सूल, और क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जो थ्रेड है वो जाकर सीधा स्टिंग करेगा टू इट्स प्रे। और समटाइम्स क्या होता है, प्रे जो होता है वो किल हो जाता है, मतलब मारा जाता है, बाजू का ज़्यादातर जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, और फिर इन टेंटेकल्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस टेंटेकल्स, द हाइड्रा पुट्स इट इनटू द माउथ। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू राइट, तो होपफुली अब ये सारी बातें आपको क्लैरिफाई होगी। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा कि डाइजेशन इन हाइड्रा के अंदर दो किस्म की डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मौजूद है हाइड्रा के अंदर। क्लियर? सो एज सुन एज small animals like साइक्लॉप्स और डेफनिया, जो कि आमतौर पर इसकी खुराक है, ये छोटे एनिमल्स आप चैप्टर नंबर 10 में आपने देखे थे, साइक्लॉप्स और डेफनिया, comes in contact with the Snider cell, जिसको हमने कहते हैं ट्रिगर कहा, ये वाला ट्रिगर,
the capsule is ejected and the hollow thread comes out and the venom is released, which paralyzes or kills the prey. Then, with the help of tentacles, the prey is put into mouth. The only opening, the only single opening inside them. Clear? Here starts. Now, in the mouth, the prey is moved inside the gastrovascular cavity, where the gastrodermal glands as you can see, these are the gastrodermal glands, secrete enzymes and extracellular digestion starts. Clear? The flagellated gastrodermal cells and the contractile movements of body help in mixing of food. किसके साथ मिक्स होना चाहिए उसको? With enzymes. Clear? Nowadays, students, what happens? Mixed with food and converted into fine particles. जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगी तो जो प्रे आया था अब उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिनको हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं. नाउ दीज फाइन पार्टिकल्स आर engulfed by phagocytic action of gastrodermal cells. Clear? Where, dear students, the intracellular digestion is completed in the digestive vacuoles. Digestive vacuoles are also called as the food vacuoles. Clear? Dear students, now what happens?
the undigested material is digested through the माउथ। क्लियर? क्योंकि एक ही ओपनिंग है यहां पर, इसी के जरिए एंटर हुआ था और उसके बाद आफ्टर द डाइजेशन इज कंप्लीटेड द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज इजेस्टेड आउट थ्रू दिस माउथ। क्लियर? एक ही ओपनिंग है। सो दिस काइंड ऑफ और दिस सॉर्ट ऑफ digestive cavity or digestion is called sac type digestive system। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत अहम चीजें एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मैंने मेंशन करती हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से यहां पर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहली चीज, पहले मैं एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा आपसे। सो वॉज लाइक बॉडी जहां पर भी आएगा आमतौर पर हमारे बुक के अंदर से इसका नाम शामिल है, दैट इज द हाइड्रा। नंबर 2, नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स, इसके अंदर की लेयर्स कौन कौन सी हैं? सो प्रिंसिपल लेयर्स वो दो ही सेलुलर लेयर्स है। कौन सी? आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर इज एक्टोडर्मिस व्हाइल द इनर लेयर यूजुअली पिंक कलर में दैट इज एंडोडर्मिस। दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चन। और इनके दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। क्लियर? उसके बाद यहां पर जो एमसीक्यू बनेगा, अब ये वाले जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का दूसरा नाम एंटीरॉन है या इसको सिलेंटीरॉन भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नेमेटोसिस्ट, दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स, डंक मारने वाले, एकदम से वो जैसे कि मैंने बताया था वो इजेक्ट होता है और वो हॉलो थ्रेड जाकर अटैक करता है अपने प्रे के ऊपर, तो स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स को हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट्स। क्लियर? That is the MCQ. The stinging cells present in the hydra are called as nematocysts. Clear? That is an MCQ. इसी तरह से dear students, यहाँ पर जो MCQ बनेगा, like here, जो इसकी animals जो खाता है वो कौन कौन से है? एक है साइक्लॉप्स और दूसरा डेफनिया। Clear? That is also MCQ. इसी तरह से dear students, यहाँ पर कौन कौन सी डाइजेशन हो रही है हाइड्रा के अंदर? सो मैंने यहां पर क्लियर कट मेंशन किया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि इस कैविटी के अंदर हो रही है, और जब उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा देन इट मूव्स इनसाइड द सेल्स, जहां पर मुकम्मल होगी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर भी होगी और कैविटी के अंदर भी होगी, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एज वेल एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसी तरह से इस ट्रिगर का नाम पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में, व्हाट इज द ट्रिगर कॉल्ड प्रेजेंट इन द नेमेटोसिस? दैट इज कॉल्ड एज सिनाइडोसिल, दैट इज कॉल्ड एज सिनाइडोसिल। और इसी तरह से ये मेजर पार्ट्स, माइनर पार्ट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोसिस। तो ये अनडिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, जैसे ही टच किया यहाँ पर उसके ट्रिगर को उसने उनके प्रे ने, तो एकदम से इजेक्ट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर और क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है? व्हाट आर नेमेटोसिट्स। इसी तरह से आपसे ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन हाइड्रा। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सैक टाइप देखिए, सैक किसे कहते हैं? थैली को। सैक किस तरह से होता है? थैली, और थैली का सिर्फ एक ही मुंह होता है, लाइक दिस। तो देखें इसके अंदर इसी तरह से सैक टाइप, ये एक ही ओपनिंग है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो ये इसके हवाले से।
ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एंटी टेस्ट जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन जो है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो कंप्लीट कहाँ पर होती है? सो इट इज कंप्लीटेड इनसाइड द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। दिस इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड इन आवर बुक। तो अपने बुक की लाइनिंग को उसको ज्यादा फोकस रखना है। क्लियर? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हो रही है? इट इज बीइंग कंप्लीटेड इनसाइड द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, या जिसको दूसरा नाम क्या मैंने बताया था आपको, द फूड वैक्यूल्स। क्लियर? ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, डायग्राम के साथ ही आपको ये कंप्लीट जो है वो मार्क्स मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन प्लेन एरिया। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।